कोई तो बिग बॉस है, सबका संरक्षण प्राप्त है। मिसिंग के केसेस में वो जा रहे हैं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उनको यहाँ लाया जाएगा, आंखें फोड़ दी जाएंगी, पैर काट दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा। जितनी ज्यादा दयनीय स्थिति होगी उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितनी छोटी बच्ची उतना ज्यादा अमाउंट। आप यूजलेस हो, आपका हम भीख मंगवाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हम प्रोस्टिट्यूशन में यूज नहीं कर सकते, आप ऑर्गन बेचेंगे। एक्चुअल में लड़कों का रेप होता है। थरक जो है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, कोठा है स्पेसिफिक उनका। प्रोस्टिट्यूशन अगर मैं चूज करूँ एज अ पर्सन तो वो लीगल है। तुम सेक्स वर्क करो, तुम नशा का काम करो, तुम भीख मांगो, ये 3 ऑप्शन है, चुन लो जो तुमको करना है। 90% स्पास सही नहीं है। कोई कुछ भी डिमांड कर सकता है, मार सकता है। स्पा सेंटर्स जी, क्या उनमें भी ये सारी चीजें? बिल्कुल, बहुत आराम से। अभी के टाइम पे अगर सिर्फ मैं दिल्ली की बात करूं तो 90% स्पास सही नहीं है। हो रहा है उनमें ये काम, चाहे वो एनसीआर रीजन में हो या प्रॉपर दिल्ली में हो, सब में हो रहा है। तो उनमें किस तरीके से नेटवर्क काम करता है? देखिए, वैसे तो आपको बहुत साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है, बहुत अच्छा आपको लगेगा, हाँ ठीक है, मसाज पार्लर की तरह ही, मतलब जो भी स्पा में होता है वही हो रहा है। बट वहाँ पे क्लाइंट को भापते हैं, वो आपको हिंट में मतलब जो भी कस्टमर जाएगा उसको बताएंगे कि ये ऑफर्स भी हैं हमारे पास, मतलब सर्विसेज हैं हमारे पास, हिंट में बताएंगे। अगर लग गया, मतलब क्लाइंट क्लिक कर गया कि अच्छा ये उस टाइप का है, तो ठीक है, सर्विसेज मिलेंगी। तो इन पे रेड नहीं होती? देखिए, रेड्स होती हैं। तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि अब जब हम लोग रेड प्लान करते हैं तो आपको जो नियरेस्ट थाना है या जो ऑफिस है मजिस्ट्रेट का, वहाँ पे लेटर देना होता है, परमिशन लेटर इन्फॉर्म करना होता है। हाँ। तो उसके बाद जब हम वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। क्यों? आप बताएं क्यों नहीं मिला? हमने लेटर दिया कि हम अच्छा, कल आप यहाँ पे करने पहले ही वाले पुलिस हैं। के पास आपने जो हाँ लेटर दिया, जी, तो वहां से पहले ही बात होगी कि भाई हटा लो, हाँ, मोस्टली या यही कह सकते हैं साहबों इसमें? के पैसे बंधे हुए हैं, इतने 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 उनका हिस्सा मंथली जाता है वहाँ से। अच्छा, उन्हें जी, पैसा मिल रहा है इसलिए वो रेड नहीं करते। लेकिन जो न्यूज़ में आती है कि यहाँ से 10 लड़कियां पकड़ी गई, यहाँ से इतने लोग जहाँ पकड़े पकड़ी गए, गई वो वहाँ पकड़ी गई, मतलब मिल गई नहीं तो अदरवाइज मुश्किल होता है। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो जी, तो लोग जैसे स्पा सेंटर में जाते हैं, एक ही के साथ कई लोग वहाँ पे कर रहे हैं, तो वहाँ से भी तो बीमारी का भी तो खतरा है, बिल्कुल HIV बिल्कुल होता वगैरह। है, बिल्कुल होता है। हमारे पास ही एक थी, मतलब वो स्पा में तो नहीं काम करती थी बट जी। प्रोस्टिट्यूशन में ही थी। तो उनको किसी से प्यार हुआ था, मतलब वो इनको चाहे वो ट्रांसजेंडर्स हों या जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन में लाई गई हैं ट्रैफिक करके या जो कर रही हैं, अब इनको झांसा देना बहुत आसान होता है। ये फैमिली क्रेव कर रहे होते हैं। जो हमारी ट्रांस कम्युनिटी है वो भी फैमिली क्रेव, प्यार, इमोशंस क्रेव कर रही होती है। इनको लगता है यार कोई अपना मिल जाए, अपना कह दे। तो अब वो क्या करता था इंसान, जो इनका एक कस्टमर था, इसने इसके साथ प्यार का नाटक किया कि अरे मैं तो अब तुमको पसंद करने लग गया हूँ, तुम ही हो मेरी, जो भी हो। तो ऐसे ऐसे करके उससे पैसे भी, अब उसके साथ वो सेक्स भी कर रहा है, उसके पैसे भी नहीं दे रहा उसको, क्योंकि अब तो वो प्रेमी है, हाँ। प्यार हो गया उसको, और उसके पैसे भी लेके जा रहा है। आराम से उसके पैसे खर्च कर रहा है, वो दे रही है खुशी खुशी कि मेरा तो पति है, होने वाला ये, हम शादी करने वाले हैं, हम फैमिली बनाएंगे। वो पैसे भी दे रही है, सब कुछ कर रही है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं उसके साइड से। जब उसको पता चला कि उसको धोखा मिल रहा है, वो भाग चुका है, अब उसके पैसे वैसे लेके, गहने वगैरह, तो उसने फिर मतलब शी वॉज HIV पॉजिटिव। तो उसके पास जितने कस्टमर्स आए उसके बाद सबको उसने पॉजिटिव किया। सबको? जी। फिर उसने उसके बाद कभी भी मतलब क्योंकि हम लोग जाते हैं अवेयरनेस के लिए तो बोलते हैं कि भाई कितने भी कस्टमर्स आए ठीक है, बट यूज़ प्रोटेक्शन। उसने कभी यूज़ ही नहीं किया, एंड शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि होना चाहिए। तो उसके माइंडसेट क्या था जो उसने ये सब किया? देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो अपने लाइफ में एक मतलब इन सब चीज़ों को स्वीकार्यता दे देते हैं कि ठीक है, मतलब गिव अप कर देते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, मैं घर भी नहीं जा सकती, मेरा कोई नहीं हो सकता। तो उसने जो उसके साथ छला ना, कि उसके सारा उसकी जमा पूंजी भी ले गया, प्यार का नाटक किया, शरीर भी उसका नोचा, तो उस घृणा में, उस रेज में, जो भी आप कहें, उसने फिर ऐसा किया। हाँ, क्योंकि माइंडसेट जैसे स्टार्टिंग में भी हमारी बात हुई थी कि बचपन से ट्रॉमा होता है। तो एक तो ये होता है कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं किसी के साथ ना होने दूं। हाँ, और एक होता है दूसरा कि किसी का इससे भी माइंडसेट है बुरा मेरे साथ करूंगी। हुआ है, अब मैं सबके साथ करूंगा। हम्म, तो कहीं ना कहीं शायद उसका यही माइंडसेट बिल्कुल था। बिल्कुल। तो उसकी काउंसलिंग कैसे की आपने फिर? एक्चुअली शी इज़ नो मोर।
उनको HIV, अब शी इज़ नॉट, तो काउंसलिंग तो नहीं, बट हम लोग समझा ही पाते हैं कि बेटा जितना है जीवन बचा अब उसको जीना है। नहीं, मुझे ऐसी शांति मिलेगी, उनका मतलब वो उसके था। दिल में यही था कि मुझे सबसे ही बस बदला लेना है अब। बस, हाँ, एक तरीके से ये लगा लो कि मुझे मर्द समाज से बदला बस लेना है। बस बस वो हेट्रेड आ गई। हाँ। तो क्योंकि वहाँ पे जो, ये मैं आपको सॉरी काट रही हूँ, वहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नेचुरल सेक्स करके चला जाता है या किसी को प्लेजर चाहिए, वो ब्रूटल होते हैं। उनको मतलब ये एक जैसे स्लेवरी में जो एक माइंडसेट होता है ना, कि अगर किसी को हमने 10 रुपए दिए तो हमें लगता है उसके बॉडी से एक एक खून का बूंद हम सक कर लेंगे, उसको जान से मार दो, मतलब हमारा अधिकार हो जाता है उस पर, आधिपत्य हम अपना बना लेते हैं। तो ये उस तरीके से अपने मतलब इनके क्लाइंट्स इनको ट्रीट करते हैं। कोई कुछ भी डिमांड कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, कुछ भी कर सकता है, कितना भी ब्रूटल हो सकता है, और ये अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड रखेंगे कंप्लीटली। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ब्रूटली करते हैं वो लोग, तो सेम अगर हम इसके अपोजिट जाएं, जी, क्या लड़कों के साथ भी इतना ब्रूटली किया जाता है? बिल्कुल होता है। जो किटी पार्टीज आजकल हाई सोसाइटीज़ में हो रही हैं, सबकी बात नहीं कर रही, बट जितनों को मैं अभी जान रही हूँ, मैंने वहाँ देखा है, जी। लड़कों को स्ट्रिपिंग कराई जा रही है, इनएप्रोप्रिएटली उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है, और मतलब बहुत कुछ होता है, अलग अलग चीज़ें उनसे करने को कही जा रही हैं। कितने मेरे पास ऐसे 2 केसेस थे। एक में था जिसमें उनको पाँव को लिक करने के लिए कहा जाता था, उसके उनको पैसे मिलते थे। पाँव को लिख करने? हाँ, एक में था जिसमें उनको स्लेव की तरह, मतलब कुत्ते का पट्टा पहना के रखना, कुत्ते के ही उसमें खाना देना, थूकना और बोलना इसको चाटो, मतलब ऐसे। मैं बोल रही हूँ ना, जब हम ठरक और मतलब इनह्यूमैनिटी पे आते हैं, तो फिर हमारा कोई लेवल नहीं रह जाता है। एप्स्टीन फाइल तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब तो छोटे छोटे लेवल्स पे भी हो रहा है, लड़कों के साथ भी? लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी। मतलब जब वो बताता था ना, मैं सुन नहीं पाती थी कि कोई बोल रहा है थूके कि चाटो, उसके ऊपर मतलब दे आर पीइंग, सब कर रहे हैं, उसके ऊपर सुसु पॉटी, मतलब क्या है, समझ ही नहीं आता क्यों हमेशा पट्टे से बांध के रखना, नंगा करके रखना, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो वो कैसे इन सब चीज़ों में फंसा था? पैसे के लिए, छोटे शहर से था, यहाँ पे आया, काम ढूंढ रहा था, नहीं मिला, एंड ही वाज गुड लुक, मतलब होता है ना, कितनी बार हम देखते हैं कि कितने रिक्शे वाले या कोई लेबर भी हैं, लेकिन बट दे आर कन्वेंशनली वेरी मतलब अट्रैक्टिव, मतलब वैसे तो मतलब सुंदरता की जो डिफिनेशन बना दी है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, तो उसमें वो बड़ा कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लगता है। तो इस टाइप का ही वो था कि आया था यहाँ पे, सर्वाइवल इशू था, पढ़ा लिखा था, झुग्गी में रह रहा था। तो वहां से फिर, अब झुग्गियों में क्या है ना, मतलब सारी झुग्गियों का मैं नहीं बोलूँगी ऐसे, वो क्या सारे लोग ऐसा नहीं करे, बट मेजोरिटी वहाँ पे क्या है कि ये जो दलाल होते हैं, पिम्स होते हैं, ये घात लगा के बैठे रहते हैं, कि उनको पता है कि यहाँ पे मजबूरी बहुत ज़्यादा है, जी। कोई भी थोड़ा सा बरगलाना है या कुछ नहीं, तो प्यार के झांसे में ही फंसाना है तो हो जाएगा। तो होता है ना कानो कान की, अब जैसे ये बताएंगे ना, तो ये नहीं कहेंगे कि तुमको यही करना है या तुम्हारे साथ यही होगा, वो कहेंगे कुछ नहीं, थोड़ा सा नाच लेना, ये कर लेना, ड्रिंक सर्व कर देना, लड़कों से? लड़के लड़कियों दोनों, इस तरीके से। जी। मतलब शुरू में ही नहीं बताया जाता कि क्या तुम्हारे साथ होने वाला है, या फिर धीरे तुमको, धीरे वो उस हाँ, जाल में फंसते रहते फंसाते हैं। रहते। पैसा मिला एक बार, 2 बार, अच्छा लग रहा है, ठीक है, और कर सकते हैं, और कर सकते हैं, फिर वो ब्रुटैलिटी पे, अब पैसे ले लिए हैं तो वही वाली बात है कि फिर तो हम आपसे वसूलेंगे, वो हो जाता है। तो जहाँ तक अभी तक बात हुई हमारी कि 2 तरीके के सीन हैं, एक तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, एक किसी को फंसाया जा रहा है। जी, मतलब बेसिकली देखो तो कुछ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इन पैसों को उड़ाने के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो कौन कौन से एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे ये बहुत फ्लुएंटली चल रहा है? किसी एक एरिया को हम नहीं कह सकते कि यहाँ चल रहा है, वहाँ नहीं चल रहा है। अब तो मैं हर जगह देख रही हूँ, मतलब हर जगह। आप नहीं, आप चलो ठीक है, साउथ दिल्ली बहुत हाई फाई एरिया है, पॉश है, वहाँ भी हो रहा है। लाजपत नगर में आप CP के बारे में तो सब जानते हैं कि आपको मिलता है, अब सेम लाजपत में भी होता है, सिग्नल है उनका, हाथ पे वाइट रुमाल, लड़कों का? लड़कों का भी है, लड़कियों का भी है। अच्छा। तो तो हर जगह हो रहा है। ये जो हाई फाई रेव पार्टीज होती है, ये कहाँ हो रही है? नोएडा हो रही है, फरीदाबाद हो रही है, गुड़गांव में हो रही है, साउथ एक्स, ये सब जो एरियाज हैं वहाँ पे हो रही है। अब कोई लक्ष्मी नगर में थोड़ी करेगा आके,
तो वही है, हाई फाई सोसाइटीज़ में भी हैं, बस तरीका डिफरेंट है, लोअर सोसाइटीज़ में भी है, उनका तरीका डिफरेंट है। जैसे हम सोशल मीडिया की अगर बात करें, उस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जी। ठीक है, और हमें भी पता है कि किन कंटेंट पे बहुत सारी रीच आ रही है, किन पे बहुत कम रीच आती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कहीं ये सारी चीज़ें भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती हैं? बिल्कुल देती हैं, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ट्रैफिकर्स वहाँ नहीं बैठे हैं। हाँ। जो ये दलाल होते हैं या जो ये ट्रैफिकर्स होते हैं, इनका अगेन वही मैं बोलूँगी, कोई वेशभूषा नहीं हो सकती है। ये हमारे बच्चों के साथ कॉलेज में भी पढ़ते हैं, ये हमारी बच्चियों के साथ हॉस्टल में भी हैं, ये एक रिक्शा वाला भी हो सकता है, एक ऑटो वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, और हर वो चीज़ जो दिखाई जा रही है उससे फ्लैटर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिलेशनशिप जो आपने सेपरेशन का बोला, हाँ। एक कारण ये भी है, दूसरा तो ये कि सहना नहीं है, और नहीं सहना चाहिए, जितना मुझे लगता है नहीं सहना चाहिए। गलत हो रहा है, नहीं लग रहा है, देखिए एक मतलब ये थोड़ा सा ये जाके मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगी, मे बी लोगों की हेल्प हो पाए। जो भी शादी के अभी फेज़ में आ रहे हैं या जो भी रिलेशनशिप्स में हैं, उनको क्या करना है, फर्स्टली ये मल्टीपल रिलेशनशिप का आइडिया हटा दो। वाइफ स्वैपिंग, पार्टनर स्वैपिंग, ये सब चल रहा है, कुछ नहीं होता ये सब, मतलब लिटरली सही नहीं है। मेरे पास सेशंस होते हैं ऐसे लोगों के, वो गिल्ट से भरे होते हैं। ऐसा कोई केस आया आपके पास? हाँ बिल्कुल, वाइफ बताएंगे? स्वैपिंग का है। उसमें ये पंजाब का केस है, पंजाब की ही एक ज़िले का। तो फिर उसमें 4 लोग थे जो आप साथ में पढ़ाई करते थे, 2 लड़का 2 लड़की, वो कॉलेज में देवर बैचमेट्स, वहाँ से वो कपल बने। मुझे नहीं लगता इनको प्यार हुआ था, बट एक क्रेज़ होता है ना, हाँ हाँ कपल चिढ़ाते चिढ़ाते होता है ना, कि अब 2 लोग हैं उनको चिढ़ाना शुरू किया, तो चलो ठीक है शादी भी कर ली। इन चारों की शादी हुई, अब दे वेंट ऑन हनीमून टुगेदर। अब वो पीक टाइम पे, ऐसे टाइम पे गए होंगे, वीकेंड्स पे या कुछ रहा होगा कि उनको रूम्स वगैरह नहीं मिले, एक ही रूम मिला। अब उसी रूम में दे मेक आउट, दोनों कपल्स। अब इतना ये इसका इम्पैक्ट पड़ा कि दे स्टार्टेड स्वैपिंग देयर पार्टनर्स। वो बोल रहा है, जो मेरे पास क्लाइंट आए, मुझे अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, क्या मैं उसके साथ नंगा सोऊं तो मेरी शादी पता नहीं शायद बचे, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, मुझे उसका ब्रेस्ट अच्छा लग रहा है, ये बोल रही है मुझे उसका पीनस अच्छा लग रहा है। अजीब, मतलब वो जो माहौल फिर थेरेपी रूम का होता है ना, वो इतना मतलब आप परेशान हो जाओगे, मतलब ये लोग बिल्कुल परेशान हो चुके होते हैं। तो मे बी इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे ये बहुत कूल लगता है, या किसी मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में बहुत कूल लगे स्वैपिंग पार्टनर्स, बट रियल में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। चाहे शुगर मॉमी हो, शुगर डैडी हो, जितने बच्चे मेरे पास सेशन के लिए आते हैं, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। प्रोस्टिट्यूशन जो इंडिया में लीगल है वो अभी? हाँ बिल्कुल, मतलब एज हर अ जगह प्रोफेशन लीगल है। जितने भी कोर्ट हैं सारे लीगल हो रहते हैं? कोठा लीगल नहीं है। देखिए, कोठा का जितना मैं समझ पा रही हूँ, इतने सालों में मैंने समझा है, कोठा बेसिकली वो हुआ करता था जैसे जो हमारे यहाँ अभी जैसे ट्रांसजेंडर बेसिकली नहीं, जो इंटरसेक्सेस हैं, मतलब जिनको हम किन्नर या हिजड़ा बुलाते हैं इन शॉर्ट, जिनको हम सिग्नल पे देखते हैं, वो होते थे, या जो तवाइफें होती थी, उनका कोठा होता था, जहाँ पे महफिल लग रही है, वहाँ पे सेक्स वर्क नहीं हो रहा था, वहाँ पे महफिल लग रही है, नाच गाना, राजा महाराजाओं का जो एक होता था वो होता था, उसको कोठा कहते थे। एज सच कुछ नहीं था कोठा का कॉन्सेप्ट, मतलब झूमर लगे हैं, वो जो हम देखते हैं फिल्मों में कि जो रेखा दिखाया जाता डांस है। कर रही हैं, सलामे इश्क मेरी जान, मतलब वो था बेसिकली कोठा, मतलब उनका महफिल। अब ब्रॉथल है, जीबी रोड है, जी। क्या डिफरेंस लगता है? कुछ तो नहीं, नॉर्मल घर है, नीचे हार्डवेयर शॉप्स हैं, ऊपर घर है नॉर्मल। आप दिन में चले जाओ या कभी वैसे चले जाओ, आपको नॉर्मल लोग दिखेंगे, खाना पका रहे हैं, खा रहे हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। अब हर किसी पे, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हर घर कोठा है, तो कहने का मतलब वो नॉर्मल सा ही है। अब वहाँ पे वो मतलब कोठा या ब्रॉथल जो भी आप बोले, उसको रन कर रहे हैं। मतलब प्रोस्टिट्यूशन अगर मैं चूज करूँ एज अ पर्सन कि मुझे इसके थ्रू ही कमाई करनी है, तो वो लीगल है। लेकिन मैं अब दलाली करना शुरू कर दूं इसकी आड़ में, मैं ट्रैफिकिंग शुरू कर दूं और लोगों को ट्रैप कर करके उनसे भी सेक्स वर्क कराऊं, कोठा रन करूं, मतलब एक मैंने पूरा अपना गिरोह बना लिया, हाँ लड़कियों की सप्लाई कर रही हूँ, ये इलीगल है। अब जैसे कश्मीरी गेट में होता है कि जो ट्रैफिकर है वो अपनी व्हाट्सएप डीपी बदलता है, मतलब उसने जिस लड़की की फ़ोटो लगाई वो अवेलेबल है, मतलब नीचे उसका प्राइस, जैसे यहाँ पे आता है ना, हे आई एम यूजिंग व्हाट्सएप जो लिखा आता है, वहाँ पे उसका प्राइस लिखा होगा, लड़की की फ़ोटो सोल्ड आउट, नेक्स्ट डीपी। और वो डीपी किसी की भी हो सकती है, लड़के की भी हो सकती है, लड़कियों की भी हो सकती है, ऐसा कुछ ये नहीं है।
मेल प्रोस्टिट्यूट्स भी बहुत, जिगोलो जिनको बोलते हैं, बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जिगोलोस के ये कहाँ कौन बुलाता है इन्हें? देखिए, मेल्स भी बुलाते हैं। ये हाँ। एक जैसे एक तो हमें पता ही है कि किटी पार्टीज जो हाई प्रोफाइल होती हैं, बिल्कुल वहाँ तो बुलाया ही जाता है, या जो ऐसे लोग जिनके हस्बैंड्स अवेलेबल नहीं हैं, मतलब शुगर मॉमीज टाइप बनी हुई हैं कि हस्बैंड नहीं है, मतलब एक शादी है जिसमें वो खुश नहीं है या पार्टनर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो ड्रेन्ड है वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर एक पार्टनर उनको चाहिए, मतलब दे विल एक्ट एज अ शुगर मॉमी, एक उनका वो होगा पार्टनर। शुगर डैडी का भी सेम वैसे ही काम करता है। बट इसके अलावा मेल्स भी, अब ट्रांस जो कम्युनिटी है, हम खुल के नहीं एक्सेप्ट करते हम, मतलब अगर हमारे अंदर भी एक्सेप्टेंस आ जाए कि मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, तो मैं खुल के बता नहीं पाऊंगी। मैं शायद अपने क्लोजेस्ट जो मेरा फ्रेंड होगा, मेरी फ्रेंड होगी, मैं उससे भी नहीं कह पाऊंगी। पेरेंट्स तक तो बहुत दूर की बात है, वहाँ तक तो हम जा ही नहीं सकते कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ बात बोल के। तो ऐसे कितने लोग हैं जो गे हैं बट खुल के सामने नहीं आते, तो वो जिगोलिस के साथ हैं, दे आर हैप्पीली, वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं वहाँ से, तो वो भी हायर करते हैं उनको, मतलब हायर नहीं, जो भी उनको बोल सकते हो आप, बुलाते हैं। तो जो जिगोलोस होते हैं वो कुछ लोग अपनी मर्जी से भी उसमें मर्जी जाते से ही हैं होता है। या फिर हाँ, उसमें भी जैसे उनसे जैसे करवाया जाता है? लड़कियां भी तो कर रही हैं ना मर्जी से, हाँ। मैंने आपको बोला कि प्रोफेशनली लीगल है, तो मर्जी से कर रही हैं कि भाई मेरे को अपना लाइफस्टाइल करना है, या मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली खुद को ये करना है, तो इन दैट केस वो कर रही हैं। और इसमें बहुत पैसा भी मिल जाता है उनको, भाई एक एक घंटे का 10 लाख 15 लाख, इससे ज़्यादा भी जाता होगा, मेरी नॉलेज में भी तो यही है, बट इससे ज़्यादा भी जाता है। तो अगर किसी को घंटे भर में या रात भर में 10-15 लाख मिल रहा है, तो उसको लगता है ठीक तो है, साल में 3-4 बार भी चले जाओ तो सेट। हाँ। बट टेम्पटेशन इतनी हाई होती है कि वो 3-4 बार तक नहीं, फिर लत लगती है। तो लड़कों को भी फंसाया जाता है? हाँ, फंसाया भी जाता है, कैसे? दोनों। फंसाने का वही है कि एक ट्रैप, अभी एक केस आया था, हमने ऑनलाइन डेटिंग स्कैम तो सुना होगा, हाँ। कि ऑनलाइन पे मिले करा, तो ऑनलाइन उस लड़के के साथ एक सेक्सटिंग वगैरह तो चल ही रही थी ऑनलाइन, उसको क्या बोलेंगे, मतलब वीडियो कॉल पे दे वर हैविंग ऑनलाइन सेक्स। अब वो रिकॉर्ड कर लिया, जानबूझ के वो वैसा मोमेंट क्रिएट किया गया कि ऐसा कुछ हो, और उसको रिकॉर्ड किया गया। अब बाद में उस बच्चे को बोला जा रहा है, उस लड़के को, आई थिंक ही वॉज 25, हाँ 25 का था वो, है अभी 25-26 का, उसको बोला गया कि अब तुम करो, यही काम तुम्हें करना होगा, अब तुमको जहाँ मैं भेजूंगा वहाँ जाना होगा, करना होगा, नहीं तो ये वीडियोस आई हैव एक्सेस ऑफ योर कॉन्टैक्ट सबको जाएंगी। अब एक शर्म है, हमें लगता है कि यार ये किसी को भी लगेगा कि ये वीडियो अगर पापा मम्मी के पास चली गई या कहीं भी चली गई, रिश्तेदारी में, फ्रेंड्स में, ऑफ कोर्स वो जीने नहीं देंगे, तो फिर वो करेगा वैसे। इस तरीके से ट्रैप करते हैं लड़कों को भी, सेम ये प्रोसेस लड़कियों में भी होता है। तो मैं अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूं, हाँ तो जो रोड पे बच्चे हमें मिलते हैं, ये कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से इन्हें लाया जाता है? जी, इनके पीछे मतलब नेटवर्क क्या होता है? देखिए नेटवर्क, मतलब मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कौन है इसके पीछे, जैसे होता है ना बिग बॉस में, कोई बिग बॉस है बट हम आज तक उनको देखा नहीं है कौन है बिग बॉस, हाँ। तो ये वैसे ही काम करता है, कोई तो बिग बॉस है बट कौन है, और उस बिग बॉस को सबका संरक्षण प्राप्त है, पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, पुलिस, मतलब हर कोई उसको संरक्षण दे रहा है, वहाँ तक उसकी पहुँच है, तो मतलब उस एक कड़ी तक पहुँचना तो मुश्किल है। बट इनका क्या होता है बेगिंग वाले बच्चों का, कि एक तो ये होता है कि पेरेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रिक्शा वाले हैं, अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गए हैं, माइग्रेंट्स हैं, और या मदर्स हाउस हेल्प भी हैं, तो अब उनके 5-6 बच्चे हैं, ठीक है, या जो ढोल बजाते हैं, इस तरह के जो कामों में इन्वॉल्व हैं, वो अब 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे करेंगे, उन सबको भीख मांगने भेजेंगे। अब एक बच्चा भी अगर 100 रुपये ला रहा है, तो घर में 500-700 रुपये आएंगे, तो एक तो ये इनकम का सोर्स है, तो इसमें कोई बेगिंग नेक्सस नहीं इन्वॉल्व है, बट एक ये माइंडसेट बन गया है, बेगिंग ईजी वे है। इसमें तो माँ बाप ही उन्हें भेज रहे हैं। हाँ, भेज रहे हैं, जैसे जो बच्ची मुझे मिली थी, तो उसमें ऐसा नहीं कि उसको ट्रैफिक करके लाया गया था, उसके फादर यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, उनके 6 बच्चे थे, 6 के 6 भीख मांग रहे हैं, कोई इतना छोटा सा, कोई इतना छोटा सा, बहुत ज़्यादा एज गैप भी नहीं है, सब भीख मांग रहे हैं, फादर मदर को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है,
रात में छोले भटूरे आ रहे हैं, खाना आ रहा है, पास की जो चिकन शॉप होगा वहाँ से उन्होंने थोड़ा सा मांग लिया, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो दे देते हैं वो इनको, वो बन रहे हैं इनके घर पे, इनका चल रहा है दाल रोटी, घर में 500-600 रुपये आ गए। एक तो ये होता है, ठीक है, कि पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, या सर्वाइवल फैक्टर यहाँ पे आ जाता है इसलिए। दूसरा जो ये नेक्सस की अगर हम बात करें तो इनको कहीं से भी उठा के लाया जा सकता है। वैसे तो जो हमारा ट्राइबल बेल्ट है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, कहीं से भी बच्चों को लाया जा सकता है, उसका कुछ ये पैमाना नहीं है। और यहाँ मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, प्लेसेस उनका दूर दूर रखा जाएगा कि कोई ताकि वो चाह के वापस भी ना जा ट्रेस पाए। ना कर पाए। हाँ बच्चा तो खुद से नहीं जा हाँ सकता, हाँ। पॉसिबल नहीं है, बट वैसे भी कोई ट्रेस ना कर पाए उनके माँ बाप। अब जो बच्चा बिल्कुल गरीबी से आ रहा है उसको वैसे भी ट्रैप करना इजी है, क्योंकि उसके माँ बाप तो साहब से डरते हैं, साहब के पास जाएंगे नहीं, पुलिस वालों के पास, बाबू हैं वो, तो कैसे जाएंगे उनके पास। कोई पुलिस कंप्लेन नहीं होगी, अगर कोई जाता भी है तो मिसिंग का केस होगा, जी ट्रैफिकिंग का तो केस ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। मिसिंग के केसेस में वो जा रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, 4-5 पोस्टर्स वगैरह लग गए या थाने में पोस्टर लग गए कि मिसिंग है, बट एज सच कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो अब उनको यहाँ लाया जाएगा, आंखें फोड़ दी जाएंगी, पैर काट दिया जाएगा, हाथ काट दिया जाएगा, मतलब पहले तो उनको इंटॉक्सिकेटेड भी रखा जाएगा ड्रग्स वगैरह देके। छोटे बच्चों को। हाँ, सबको। जब ट्रैफिक होके आता है, ट्रैफिक के तो वही बहुत सारे आयाम हैं, प्रोस्टिट्यूशन है, फोर्स्ड लेबर है, बेगिंग है, बॉन्डेड लेबर है, बहुत सारे, स्लेवरी है, सब कुछ है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग है। तो सब में शुरुआत इंटॉक्सिकेटिंग से ही होती है। पहले उन्हें नशे का हाँ, आदी बना दो। नशे का आदी भी बनाओ, और नशे की हालत में अब आप जो बोलोगे एक टाइम के बाद ब्रेन वैसे सेट हो जाता है, हाँ ठीक है मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, माँ बाप को भूलने लग जाते हो, आपको दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि जो हो मैं ही हूँ तुम्हारी, या तो इतना तक डाल दिया जाता है दिमाग में। एक हमारे पास केस था जिसमें कि वो अपने माँ बाप से ही नफरत करती थी, क्योंकि उसको लगता था उसके माँ बाप नहीं बेचा है। इतना हेटरेट डाल देते हैं वो, मतलब हर तरीके से आपको तोड़ देंगे वो, कि आप अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ जाने का सोचोगे ही नहीं, आपको लगेगा उनकी वजह से ही हुआ है, ये होता है। अब काटा पीटा बच्चों को इसलिए जाता है कि जितनी ज़्यादा दयनीय स्थिति होगी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब हमारे सामने कोई आएगा जिसको हम देखेंगे सच में अपाहिज है या अंधा है बच्चा, तो ज़्यादा सिंपैथी होती है, हम दे देते हैं पैसे। जी। तो वही वो हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। तो इनका कॉमन पैटर्न क्या होता है कि जैसे ट्रैफिकिंग वाले मुद्दे पे ही पूछूंगा कि किस एज ग्रुप के बच्चों को इन्हें उठाना है, या मेल है या फीमेल है, क्या पैटर्न होता है इनका किसी को भी उठाना? उठा सकते हैं, किसी को भी। जब हम एक बात हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्राइम हमेशा जेंडर न्यूट्रल होता है। और जब चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात आती है, स्पेसिफिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो चाइल्ड हैज़ अगेन नो जेंडर, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, बच्चा बच्ची दोनों हो सकते हैं, और बेगिंग में दोनों का यूज़ होता है। जितने टाइम हम सिग्नल पे देखते हैं कि एक औरत होती है, उसकी गोद में एक बच्चा होता है जो सो रहा होता है, हाँ उसको बुखार, एक्चुअली उसको नशा दिया गया हुआ है, बच्चे को एक टीका भी लगता है तो उसको बुखार हो जाता है उस दिन, जी। आप तो उसको नशा दे रहे हो, ऑब्वियसली उसको बुखार होगा। अब बुखार के नाम पे सिंपैथी होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसका बच्चा होता भी नहीं है। कभी ये ट्रिक अपना के देखना आप सिग्नल पे कि किसका बच्चा है, तुम्हारा नहीं है, तुम आप इस कॉन्फिडेंस से बोलो, वो वहाँ से चली जाएगी कि अब पकड़े जाएंगे, चली जाएगी वहाँ से, नहीं मांगेगी आपसे, ट्राई करना ही है। तो वो उनके बच्चे भी नहीं होते हैं, ट्रैफिक्ड ही बच्चे होते हैं जिनको लाया जाता है। कोई जितना छोटा बच्चा और जितनी छोटी लड़की उतना बड़ा जैकपॉट। प्रोस्टिट्यूशन में अगर हम बात करें बेगिंग से पार्ट, तो लड़कियों की डिमांड जितनी छोटी बच्ची उतना ज़्यादा अमाउंट। क्यों ऐसा? मतलब वर्जिन बच्चियों के साथ या जो छोटी बच्चियों के साथ संबंध बनाने को बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई, मतलब एक बहुत ही प्राउड वाला ये माना जाता है, बहुत बहुत ही डिमांड है, मतलब प्राउड क्या मतलब डिमांडिंग है ये बहुत ज़्यादा। छोटी बच्चियों के हाँ साथ एप्स्टीन फाइल में जैसा था, जी। तो उसमें भी यही बोला था कि छोटी बच्चियों के साथ करते थे। वहाँ पे तो बहुत बड़ा खेल है। देखिए जो हमें पिक्चर दिखाया जा रहा है ना, तो वो सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ पे ले जाके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया या अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे क्लिनिकल ये जो टेस्टिंग्स होती थी वो भी हो रही हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ ले गए, मस्ती किया, छोड़ दिया। कितने, आपको क्यों नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ से जब बच्चे गायब हो रहे होंगे तो वो वहाँ पे नहीं होंगे?
हमारे यहाँ से भी तो बच्चे ट्रैफिक होके, बच्चे, लड़कियां, बच्चियां, हाँ। सब, और हर एज ग्रुप के। अच्छा ठीक है, आपने पूछा एज ग्रुप। अभी जब मूवी आई मर्दानी 3, हमने देखा कि इतने मिसिंग केसेस हैं, ये वो हैं, तो ये केसेस तो बहुत पहले से थे। अब हमारा ध्यान उस तरफ गया है, तो इस मिसिंग के केसेस में सिर्फ वही नहीं है जो मतलब छोटे बच्चे हैं या महिलाएं हैं, इसमें बड़े लोग भी हैं, मतलब शादीशुदा लोग भी हैं, जो जिनके बच्चे हैं, वैसे लोग भी हैं। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है फिक्स है कि इसको ही उठाया जाएगा। आप यूजलेस हो, आपका हम भीख मंगवाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको हम प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, आपका ऑर्गन बेचेंगे। तो इस्तेमाल तो हर जगह हो रहा है जी। जैसे छोटे बच्चों की बात करूं, लड़के भी उठाए इन्होंने, लड़कियां भी उठाई, लड़कियों को लेके ये फिर बाद में प्रोस्टिट्यूशन में जाए। लेकिन जो लड़के हैं उनके साथ क्या होता है फिर? लड़कों को भी प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़के मतलब ये थोड़ा सा विचित्र लगता है लोगों को। जैसा कि मैंने कहा कि हम क्राइम को जेंडर बायसनेस के साथ देखते हैं कि अगर हम बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, तो दिमाग में कल्प्रिट एक पुरुष ही आता है कि पुरुष ही मारने वाला होगा। या जब हम बोलते हैं रेप, तो ऐसा लगता है विक्टिम तो महिला ही हुई होगी, पुरुष कैसे विक्टिम हो सकता है। तो ये जो हमारी धारणा है ना, ये जो भी स्टीरियोटाइप्स हम बनाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत आसान स्टेप है, उनको और इजी कर देता है उनको प्रे बनाना। आपके पास ही अगर चलो आपका फ्रेंड ग्रुप है और आपके पास कोई आपका पुरुष मित्र आके कहता है कि यार मेरे साथ रेप हुआ, छेड़खानी हो गई, क्या आप मानोगे इस बात को? आप बोलेगा क्या कर रहा है यार, बकवास कर रहा है, कुछ भी मजे ले रहा है, हम ये कहते हैं। बट एक्चुअल में लड़कों का रेप होता है। छोटे जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं, तो उसमें मेल बच्चे ज्यादा हैं। कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जिनके घर में ही उनके ही और सेक्सुअल अब्यूज बच्चों में घर से ही ज्यादा शुरू होता है। और लड़कों को प्रे बनाना इसलिए इजी होता है कि एक तो समझ नहीं आता है कि क्या हो गया, दूसरा वही बात कि आप किसी से बोलोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा कि अरे यार तुम्हारा कैसे रेप हो सकता है। तो उनको प्रे, वही चीज़ है कि हमारी एक कुंठित सोच और उनके लिए एक और आसान स्टेप बन जाता है। तो मेल जो प्रोस्टिट्यूशन में आप कह रहे हैं, उन्हें कैसे डाला जाता है क्या? देखिए, जैसा आपने देखा एप्स्टीन फाइल्स, तो क्या उसमें मेल बच्चे नहीं थे? मेल बच्चे भी थे। थरक जो है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। फिर वो बूढ़ा, बच्चा, लड़की, लड़का कुछ नहीं देखता, फिर बस ठरक दिखती है वहाँ पे। ठीक है, तो जो छोटे बच्चे हैं उनकी बहुत डिमांड है प्रोस्टिट्यूशन में। छोटे लड़के, लड़कों की? है जी, लड़कियों से ज्यादा डिमांड? ज्यादा नहीं, बट उनकी भी डिमांड है। अच्छा, उनकी भी जैसे है। एक कैटेगरी है ना कि लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, है कोठा है स्पेसिफिक उनका, मतलब कि अच्छा मुझे तो लैक्टेटिंग मदर चाहिए, मतलब ऐसी चाहिए जो लैक्टेटिंग फेज में हो। ठीक है, उनका है। मैं बोल रही हूँ ना, ठरक की कोई सीमा नहीं है, हम किसी भी लेवल तक जाके गिर सकते हैं। फिर वर्जिन बच्चियों की, बच्ची जितनी छोटी उतना उनको उतना हाई पैसा भी मिलेगा। मतलब अगर एक बच्ची है किसी कोठे पे आ गई है 10-15 साल की और भी छोटी, तो हो सकता है कि उसका जो दलाल होगा या जो मेम साहब, जो दीदी होगी, दीदी मतलब जो बॉस होगी वहाँ पे, वो एक टाइम का 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार भी मांग सकती है, डिपेंडिंग ऑन द कि क्या है उसका, कैसा उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो कितना भी मांग सकती है। तो प्यार के जाल में फंसा कर भी लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है? लड़के लड़की दोनों से। क्या आंकड़े होंगे इसके? बहुत हाई है अभी के टाइम पे, तो बहुत सबसे इजी ट्रैप है, बहुत इजी ट्रैप है ये। जितने साइट्स बन रखे हैं, देखिए इसमें ना मैं ये नहीं कहूँगी कि टिंडर की ही गलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिसने बनाया होगा वो उसने इस थॉट प्रोसेस से बनाया होगा Shaadi.com, जीवन साथी, की ऐसा कुछ करना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी है मुझे इसके आड़ में। बट इसका यूज़ ऐसे हो रहा है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बहुत सारे ना लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स आ गए हैं। आप जाओ, आप लाइव करो, लोग आपको स्टार्स देंगे, फ्लावर्स देंगे, उस पर आप पैसे भी कमाओगे। वहाँ भी हो रहा है। लूडो किंग है, वहाँ भी हो रहा है। ऐसे ऐसे जितने ऑनलाइन गेम्स हैं सब जगह हो रहा है। लूडो किंग का एक केस आया था हमारे पास, तो इनफैक्ट ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नंबर वगैरह मांगते हैं। तो उसमें एक बच्ची थी, वो लॉकडाउन का ही केस था उस टाइम का ही, खेल रही थी लूडो किंग वगैरह, बात, अरे फ्लैटर, अब वो फेसबुक से कनेक्ट हो जाता है तो डीपी दिखती है उस पर, सेम वही वाली,
तो उसने फ्लर्ट करना शुरू किया, बहुत अच्छी लग रही हो, ये वो फ्लर्ट। अब मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है, कोई मतलब ये मैं सभी बच्चों से बोलना चाहती हूँ, जितने भी लोग हैं, जितने भी अभी अपने टीनेज में हैं, प्यूबर्टी में हैं, या जो भी थोड़े बड़े भी हो गए हैं अपने यंग एडोलेसेंस में, भाई कोई सुंदर बोल दे रहा है तो एकदम से उसके पीछे आंख बंद करके मत भाग जाओ ना। ठीक है, नॉर्मल रहो, ग्राउंडेड रहो, सुंदर हो, बोल दिया, बात खत्म। इतना से एकदम फ्लैटर होके ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो बातचीत हुई, अब उसने बातों बात में 1 से 2 बार 3 बार गेम हुआ उनके बीच में और नंबर एक्सचेंज हो गया। अब वहाँ से उसको ट्रैप किया, तुम आ जाओ, लेट्स गो, विल गो टू क्लब पार्टी, ये वो। अब वो पार्टी में गई है, उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, दे गॉट फिजिकल। उसके बाद उसकी वीडियो बनी है, अब उसको बोला गया है कि यू हैव टू डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब तुमको करना होगा, यू विल हैव टू सर्व माई क्लाइंट्स, या तो तुमको और भी फ्रेंड्स को भी लाना होगा इसमें, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो हम इसको पब्लिश कर, मतलब क्या उसको बोलते हैं, अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देंगे हाँ, साइट्स पे। जी। तो हम सिर्फ सोच रहे हैं इंस्टाग्राम पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, बट ये कहीं भी हो रहा है। मतलब आप सोचो ना, लूडो किंग, मुझे मतलब लूडो किंग तो इस माइंडसेट से नहीं बना होगा कि हाँ, ऐसा कुछ वैसे होगा, बट वहाँ भी हो रहा है, ऐसे ऐसे गेमिंग साइट्स पे हो रहा है। और एक चीज़ अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये, मतलब कुछ महीनों पहले ही मैंने ये डिस्कवर किया है कि जो यूट्यूब पे लाइव होता है, मतलब जी न्यूज़ इज़ लाइव, आज तक का लाइव चल रहा है, कुछ होता है ना लाइव न्यूज़, जब आते रहती है, स्ट्रीमिंग होती है, तो लाइव चैट्स चल रही होती हैं। अब वहाँ पे लगे होते हैं लोग, कभी कमेंट्स पढ़ना, वो कमेंट्स नहीं है, हमें लोगों को लग रहा है, या शायद चैनल वालों को भी लगता होगा कि ये कमेंट है, शायद आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स का भी लाइव चलता है न्यूज़ चैनल, वहाँ पे कमेंट्स है, बट एक्चुअली वो 2-3 लोगों की बातें चल रही हैं। अच्छा, ठीक है, अब मतलब कपल्स हैं, वो व्हाट्सएप पे शायद नहीं बात कर सकते, या कहीं पे चैट पकड़ी जाएगी, तो वो वहाँ पे चैट करते हैं। ठीक है, बहुत चल रही है, और वहाँ पे ट्रैफिकर्स भी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना, अब मैं किसी से ओमेगल पे मिल गई या कहीं पे, वो फेक आइडेंटिटी बना के हमारे पास आ रहा है, वो रियल पर्सन नहीं है, और रियल पर्सन भी रियल होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मतलब क्योंकि जब ट्रैफिकिंग के केसेस हमारे पास आते हैं, तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही, ऑफलाइन, भाई प्यार के चक्कर में फंसा के कितने लोग लाते हैं, अपने घर के रिश्तेदार लेके आ जाते हैं, यहाँ पे बेचते हैं। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब ज़रूरत है अलर्ट रहने की, एकदम से फ्लैटर होके पागल नहीं होना है प्यार में, ये ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं जीवी रोड की ही, तो वहाँ पर सेक्स वर्कर को कैसे लाया जाता है और कैसे फोर्स किया जाता है ये सब करने के लिए? जीबी रोड में किसी को ला के नहीं रखा जाता है पहले। देखिए, अच्छा। जीबी रोड है, या बनारस का कोठा है, या लगभग हर शहर मुंबई, में एक रेड लाइट बेंगलोर, एरिया हर जगह है। है। जैसे मैं गया हूँ, तो हमारे यहाँ भी सराय रोड है, तो हर जगह ऐसे ब्रॉथल्स रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना किसी को पकड़ना बहुत ईजी है। मान लो अगर किसी के घर से किसी को गायब किया गया है, अगर मिसिंग का केस नहीं, चलो थोड़ा भी आइडिया लग गया कि अच्छा हाँ हो सकता है ट्रैफिकिंग का केस है, उसको ढूंढा जा रहा है, तो जीबी रोड में ढूंढना बहुत आसान होगा, या इन रिनोन्ड कोठों पे ढूंढना बहुत आसान होगा। तो किसी को डायरेक्टली यहाँ नहीं लाया जाता है। इसमें अलग अलग फेजेस हैं कि अगर फैमिली वाला कोई ला रहा है, मतलब गांव के नोन में कोई ला रहा है, आसपास का कोई ला रहा है, या कोई प्यार करने वाला ला रहा है, तो वो उसको एकदम से ला के बेच नहीं देगा, वो लाएगा, इधर उधर पहले घुमाएगा। यहाँ पे बहुत बहुत जगह ये चीज़ हो रही है, जहांगीरपुरी में हो रहा है, सीलमपुर में हो रहा है, आप नोएडा में हो रहा है, शाहदरा में है, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे हो रहा है, आज़ादपुर में है, सब जगह। उसको छोटी छोटी जगहों पे चंक्स में रखा जाएगा, अजमेर ले जाया जाएगा, कहीं गुजरात ले जाया जाएगा, मतलब घुमाएंगे उसको, तब तक घुमाएंगे जब तक मामला शांत ना हो जाए, मतलब फैमिली उनको एकदम हो जाए ढूंढना बंद विश्वास ना कि कर दे एक अब तरीके इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, या दे हैव वो गिव अप कर चुके हैं, तब लाके फिर उसको कहीं पे उसकी डीलिंग होगी। और इस दौरान या तो उसको इंटॉक्सिकेट करके बिल्कुल टॉर्चर करेंगे, या यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को सप्लाई करेंगे। तो जीवी रोड में जितने भी हैं सेक्स वर्कर, क्या वो अपनी मर्जी से कर रही हैं सर? सब नहीं, बट हाँ, कुछ ने स्वीकार्यता दे दी है कि अब यही हमारी ज़िंदगी है, और कुछ का है कि घर चलाना है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेशनली लीगल है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव से ये बोल के आ रहे हैं कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करेंगे, या कुछ नौकरी मिली है, क्योंकि दिल्ली बॉम्बे तो एक हवा वाली चीज़ है ना हमारे यहाँ पे, कि दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं यहाँ आके किसी को नहीं पता है। चाहे हम यहाँ के रिक्शा ही चलाएंगे, यहाँ के हम मजदूरी ही करेंगे, बट हम दिल्ली रहते हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, ये एक है माइंडसेट।
अभी भी लोगों में। तो वो यहाँ के एक्चुअल में मतलब इस काम में इन्वॉल्व हैं, बट गांव पे अपने पैसे भी भेज रही हैं, अपनी फैमिली को सस्टेन भी करा रही हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो इनमें किस टाइप के लोग ज़्यादा होते हैं, एकदम गरीब या फिर हाई प्रोफाइल के भी लोग इन सब चीज़ों को कर रहे हैं? जीबी रोड में कोई हाई प्रोफाइल का जीबी नहीं रोड होता। नहीं, ऑल ओवर दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो हर तरह के लोग हैं। स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्रैप किया गया है, बहुत से लोग हैं, सारे हैं, हर क्लास के लोग हैं। तो ज़्यादातर कौन से होंगे? देखिए ऐसे एग्जैक्ट आंकड़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ जो बिल्कुल लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, मतलब जिनका सर्वाइवल इशू है, हाँ। जो कि इजीली ट्रैप हो सकते हैं कि भाई तुम्हारे घर में खाना बनेगा, तुम्हारे बच्चों की कॉपी किताब आ जाएगी, तुम्हारे घर में राशन आ जाएगा, तो वो थोड़ा उनका रेट ज़्यादा है, मतलब उनका क्या बोलेंगे, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है फिर उसमें। तो मैम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इसमें LGBTQ जो हैं उनका क्या वो रहता है, उनका भी किया जाता है, उनके साथ क्या होता है? हाँ, देखिए एक्सप्लॉयटेशन तो हर किसी का हो रहा है, मतलब हम नहीं कह सकते कि किसी एक वर्ग का या किसी एक जेंडर का हो रहा है। तो जो ये पूरा स्पेक्ट्रम है LGBTQIA+, हर कोई नहीं इन्वॉल्व है जी। बट जो ठुकरा दिया गया है, जो बिल्कुल अपने घर से, परिवार से, हर तरीके से सोसाइटी ने उसको ठुकरा दिया है, उनका फिर शोषण होता है। या जिनको हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिनको हम हिजड़ा कॉल करते हैं, एक्चुअली हिजड़ा इज़ अ कल्चर। हिजड़ा कोई इंसान नहीं होता है, वो एक कल्चर है। जैसे पहले के टाइम पे बहुत मतलब जिनको माई बुलाते हैं, मतलब हमारे दादी वगैरह के टाइम पे वो रहा उनका वो टाइम जो था। तो जो ये इंटरसेक्सेस या जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, वो बड़े मतलब अदब से, अदा से रहते थे कि घूंघट होना चाहिए, मर्दों के सामने खड़े नहीं होंगे, उनकी पालकी चलती थी, या बहुत ही एक ठाट के साथ रिस्पेक्ट होती थी, सब चीज़ें होती थी। बट वो अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। हमारे दिमाग में किसी ने ये डाल दिया है, कैसे ये माइंडसेट हमारा बन गया कि ये तो बेकार की बातें हैं, ये बेकार हैं, ये भीख मांगने के लिए बने हैं। इनको हमने सिग्नल पे उठा के खड़ा कर दिया, इनको हम मेन स्ट्रीम में देख ही नहीं सकते। मतलब हमारे लिए ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि मेरे कंपनी में जो CEO है वो कोई ट्रांसजेंडर है, चाहे वो लेस्बियन है, गे है, इंटरसेक्स है, कोई भी है, वो हम देख ही नहीं सकते, हमें मुश्किल हो जाता है। आज भी आप देखो कि अगर एक महिला बॉस है तो उससे ऑर्डर्स लेने में दिक्कत हो जाती है बहुत से लोगों को। तो वैसे ही हम इनको तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मतलब इनफैक्ट हाउस कीपिंग में भी अगर इनको हम लगाएं तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो ये इश्यूज़ हैं। तो आई थिंक इस वजह से इन्होंने अपना एक पूरा सर्वाइवल के लिए, क्योंकि रोटी खाना तो सबको चाहिए, रोटी पानी चाहिए, तो इन्होंने भीख मांगना शुरू किया। अब जब भीख मांगते हैं तो इस दलदल में वो फंसते हैं, सेक्स वर्क भी कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन तो ये अपनी खुशी खुशी कर रहे हैं, क्योंकि मतलब जब तक शरीर है, जब तक इनकी कह सकते हैं कि मतलब जवान है, ये बहुत अच्छे से ये अपना ये पूरा काम करते हैं। इनमें कहा जाता है रात का काम, काला काम, इस तरीके से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें चोरी हो गई या रॉबरी है या जो सेक्स वर्क है या जो भी मतलब इस तरह का काम है वो सब होता है। बट सारे नहीं करते हैं, और बहुत मतलब ये इजी प्रे हैं प्रोस्टिट्यूशन में, बहुत इजी हैं। तो इसलिए मतलब देखो, अब ये आप वही चीज़ है कि अगर पुलिस भी जाती है और ये बोल देंगे कि मैं तो अपनी इच्छा से कर रही हूँ, या हम लोग भी जाते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनको ट्रैप करना ईजी है, इनकी सप्लाई बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि ये तो ढूंढ ही वही रहे। अब हमारे पास अगर आपने कुछ जॉब पढ़ाई की है तो आप फिर डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करोगे कि अच्छा यहाँ भी करते हैं, वहाँ भी करते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। बट इनके पास नहीं है ऑप्शंस। तुम सेक्स वर्क करो, तुम नशा का काम करो, तुम भीख मांगो। इनको हमने एकदम क्लोज एंडेड काम दे रखा, ये 3 ऑप्शन है, चुन लो जो तुमको करना है।